तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजेगॉन डॉग के बारे में। 7% की शानदार तेजी आज इस शेयर में हमें देखने के लिए मिली। एनालिस्ट ने इसके ऊपर क्या कहा, बहुत ही अच्छा और बड़ा भी ये वीडियो होने वाला है क्योंकि डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके शेयर प्राइस की मैं बात करूँ तो आज 6.12% के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 4726.90 के आसपास। और अभी इसने जो अपना ऑल्ट मतलब आज के दिन का हाई है वो 7% को यहाँ पे क्रॉस किया था, 4000 लगभग मतलब अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन जो है वो देखने के लिए मिला। तो न्यूज़ की बात करें तो बेसिकली न्यूज़ ऐसी देखने के लिए मिल रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, मेजेगॉन डॉक, जीआरएससी, बीईएल और भारत डायनामिक, ऐसे 5 पीएसयू डिफेंस स्टॉक को बाय की रेटिंग दी गई है काफ़ी सारे एनालिस्ट ने। इसमें से एक एनालिस्ट, एक इंस्टीट्यूट है एंटिक ब्रोकिंग, इन्होंने लगभग 6145 रुपीज़ का टारगेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया, 381 रुपीज़ का टारगेट बीईएल लिमिटेड को दिया, 1579 भारत डायनामिक लिमिटेड को दिया, और मेजेगॉन डॉक के लिए 5486 रुपीज़ का टारगेट, और जीआरएससी के लिए 2092 रुपीज़ का टारगेट जो है ये यहाँ पे देखने के लिए मिला। वही अगर बात करें तो कोचिन शिपयार्ड को भी टारगेट दिया 1622। तो इतने सारे शेयर्स जो बेसिकली बात करें, इतने सारे शेयर्स को काफ़ी तगड़े टारगेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है उसे भी डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। तो एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग जो है, इन्होंने काफ़ी मतलब एज मेंटेन इट्स बाय रेटिंग ऑन 5 डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स। अगर बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। इट सजेस्ट अ होल्ड ऑन कोचिन शिपयार्ड। तो इन सब शेयरों के ऊपर बेसिकली बाय रेटिंग है, वही कोचिन शिपयार्ड के ऊपर होल्ड की रेटिंग यहाँ पे दी गई है। तो हर शेयर के लिए क्यों ऐसी रेटिंग दी है उसको भी समझेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बेसिकली आगे डिफेंसिव एक्विजिशन काउंसिल जो डीएसी है, उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल जी 1.4 लाख करोड़ का टू एनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो इंडियन आर्म्ड फोर्स के कैपेबिलिटीज़ को, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए 1.4 लाख करोड़ का एक प्रपोजल है जो अप्रूव किया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे हम डीएसी भी कहते हैं। और इस न्यूज़ की वजह से ये सारे डिफेंसिव शेयर्स है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेशन रहे आज पांचों के पांचों शेयर के लिए, और वही काफ़ी आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। और एनालिस्ट ने भी कहा है कि आपको इन शेयर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ बहुत बड़ी है। 1.4 लाख करोड़ का ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज बढ़ाने के लिए बेसिकली इन्वेस्ट होने वाला है। तो इन 5 शेयरों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। जिसकी अगर बात करें तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्यूचर होगा, रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल देखने के लिए मिलेंगे विच में बेनिफिट भारत फोर्ज इन। अब ये जो न्यूज़ है इससे किसको ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, लाइक भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम। अगर और बात करें तो एयर डिफेंसिव फायर कंट्रोल रडार्स बनेंगे, जो उसको पॉजिटिव यहाँ पे बिल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। लगभग बात करें तो ये डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है, ये जो न्यूज़ है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए काफ़ी फायदेमंद यहाँ पे साबित हो सकती है। और जो प्रोक्योरमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, और जो भी पॉजिटिव एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है, इसकी वजह से जो मेजेगॉन डॉक बिल्डर्स, जीआरएसई, कोचिन शिपयार्ड, इन तीनों शेयरों को काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो सकता है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ जो है क्लियर हो गई होगी कि हमारे जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने 1.4 लाख करोड़ का जो प्रपोजल था जिसमें ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते थे इंडियन आर्म फोर्सेस की, उसे अप्रूव किया। और फिर हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की, लाइक एफआरसीवी, जिसे किन किन को फायदा होगा, भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेंस, टाटा एडवांस। फिर हमने एयर डिफेंस कंट्रोल के बारे में बात किया जिससे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को फायदा होगा। जो 228 एयरक्राफ्ट है उससे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को फायदा होगा, और जो पेट्रोल वेसल्स है उससे मेजेगॉन डॉक और अलग अलग शेयरों को काफ़ी फायदा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। टू रिकॉल द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 24 जो अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो AON है उसे भी यहाँ पे प्रपोजल किया गया था, जिसकी वर्थ 3.61 लाख करोड़ थी अंडर वेरियस कैटेगरीज ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट।
प्रोक्योरमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, विच प्रमोट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एज पर DAP 2020। जो एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग है उन्होंने कहा कि जो टोटल शेयर ऑफ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है उसमें फिनोमिनल इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है, काफ़ी तेज़ी से जो है ये बढ़े है, लगभग 54% इन फाइनेंशियल 19 से लेकर 75% तक पहुंच गए फाइनेंशियल ईयर 24, यानी 2019 तक 54% था, अब उससे बढ़कर 75% हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, एंड इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फर्दर, और आने वाले वक्त में ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमने जितने भी डिफेंसिव शेयर्स के बारे में बात किया सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, और इससे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं, क्योंकि 6% की तेज़ी आज ही हमें इस शेयर में देखने के लिए मिली है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग देखने के लिए मिल सकते है, क्योंकि न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने एनालिसिस जरूर करना, थोड़ा और आगे बढ़े तो दिस शुड बी फीजिबल एज 99% ऑफ द अनाउंस्ड प्रपोजल आर टू बी सोर्स्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्री अंडर बाय इंडिया एंड बाय इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरीज। अब यहाँ पे बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो मतलब अंडर बाय इंडिया ही रहेगा, और इंडिजीनियसली यानी पूरा जो बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिजीनियसली यानी कि अपने ही देश में बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कुछ नेसेसरी रहा तो ही बाहर से मंगाएंगे, या फिर 95% तक की जो चीज़ें हैं वो इंडियन ही रहेंगी, या फिर जो बहुत मतलब ईजिली हम बना सकते हैं उसे 100%, और किसी का चिप वगैरह कुछ अगर बाहर से मंगाना हो तो उतना ही, बाकी सब लगभग देखा जाए तो इंडिया में ही बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो पैसा है वो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही आएगा। दिस इज ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है हमारे इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैजेकॉन डॉक, GRSE और अदर डिफेंस प्लेयर्स। ठीक है, तो इन सब के लिए ये न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंटिक ने कहा है डिफेंस PSU हैव स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द नियर टू लॉन्ग टर्म। तो नियर से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए जो है काफ़ी अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ है डिफेंस के PSUs के लिए, और इस वजह से इन सारे शेयरों के ऊपर काफ़ी अच्छे टारगेट्स है, लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर 6145 रुपीज़ का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 381 रुपीज़ का, BDL जिसे हम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं उसको 1579 रुपीज़ का टारगेट, मैजेकॉन डॉक के लिए 5486 रुपीज़ का टारगेट, वही GRSE जो है उसे 2092 रुपीज़ का टारगेट है, और उसी के साथ कोचिन शिपयार्ड के ऊपर होल्ड की रेटिंग के साथ 1622 रुपीज़ का टारगेट है। तो बेसिकली वीडियो थोड़ा डिसेंट लंबा था, पर हमने बहुत ही अच्छी तरह से सारी की सारी चीज़ें जो है वो कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पांचों के पांचों डिफेंस PSUs के ऊपर बाय रेटिंग है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और इस न्यूज़ की वजह से जो है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन ये बनते हैं ये शेयर्स, क्योंकि न्यूज़ जो है काफ़ी अच्छी है, और जिस वजह से 3 से 4 से आने वाले 5 से 10 साल जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। इनिशिएटिव दर्शा भी रहा है कि हमारे गवर्नमेंट का इंडियन आर्मी के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान है, और वो मतलब डिफेंस के ऊपर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस वजह से सिर्फ डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी हो रही है, उस वजह से देखा जाए तो इन शेयरों में तेज़ी आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखा है। और बजट में भी डिफेंस की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा एलोकेशन हमें देखने के लिए मिले थे। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ध्यान है इनके ऊपर, तो हमें भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।